ज़रा सोचिए, एक पूरी कौम अल्लाह के अहकाम के मुकाबिल खड़ी हो गई और फिर एक सुबह जब आँख खुली तो वो इंसान नहीं रहे। इनके चेहरे बदल चुके थे, वो चीख रहे थे और जंगलों में भाग रहे थे क्योंकि वो इंसान से बंदर बन चुके थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद चराग तले की एक और सनसनीखेज, राजदार और सबक आमोज कहानी में आज हम आपको कुरान पाक की एक सच्ची कहानी सुनाएंगे जो इतनी हैरान कुन है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये है अल्लाह की किताब का बयान। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि ज़माना कदीम में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की एक बस्ती समंदर के किनारे आबाद थी। कुरान मजीद इसका जिक्र यूं करता है, और इनसे पूछो इस बस्ती के बारे में जो समंदर के पास थी, वो सब्बत के दिन हद से गुजर जाते थे। सूरह अल आराफ 163। सामीन, इस बस्ती के लोग यहूदी थे। इनका एक दिन था हफ्ते का दिन। ये दिन इनके लिए मुकद्दस था। इस दिन वो ना काम कर सकते थे ना शिकार। ये अल्लाह का हुक्म था, लेकिन अल्लाह ने इनका इम्तिहान लिया। क्या इम्तिहान? सनसनीखेज है, सुन लीजिए। हर हफ्ते खास तौर पर सब्बत के दिन समंदर में मछलियां इतनी ज्यादा आने लगी कि लगता पानी मछलियों से उबाल खा रहा है, और बाकी दिनों में पानी बिल्कुल खाली, मछली नजर ही ना आई। दोस्तों, ये इम्तिहान था, मगर शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाल दिया। वो चालाकी पर उतर आए। इन्होंने कहा, हम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं करेंगे, बस हफ्ते को जाल डाल देते हैं और इतवार को मछलियां निकाल लेंगे। दोस्तों सोचिए, ये किस कदर खतरनाक धोखा था कि अपने कौल से तो वो अल्लाह के हुक्म को तोड़ना नहीं चाहते थे, मगर दर हकीकत तोड़ भी रहे थे, और यही मक्कारी थी। इसी दौरान वो बस्ती 3 ग्रोहों में बट गई। एक वो लोग थे जो हुक्म तोड़ते थे और मछली पकड़ते थे। दूसरे वो लोग थे जो इनको रोकते थे और अल्लाह की नाफरमानी से डराते थे। और तीसरे वो लोग थे जो खामोश बैठे तमाशा देखते थे। कुरान कहता है, जब एक ग्रोह ने कहा, क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है, तो इन्होंने कहा ताकि तुम्हारे रब के सामने उज़र पेश कर सकें और शायद वो डर जाएं। सूरह अल आराफ 164। फिर दोस्तों वो दिन आ ही गया। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन ये सूरज इनके लिए कयामत ले आया। नाफरमान लोग आंख मलते हुए बेदार हुए, लेकिन जैसे ही अपनी शक्ल देखी तो इनके चेहरे बदल चुके थे। अब वो इंसान नहीं थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें उन लोगों का इल्म है जिन्होंने सब्बत के दिन हद से तजावुज किया, तो हमने उनसे कहा, ज़लील ख्वार बंदर बन जाओ। सूरह अल बकरा 65। जी सामईन, ऐसा ही हुआ। इनके चेहरे बदल गए, उनकी आंखों में वहशत थी, उनकी आवाजें बदल कर जानवरों की तरह, और हाथ पांव बदल चुके थे। वो चीख रहे थे, रोते थे और जंगलों की तरफ भाग रहे थे क्योंकि वो बंदर बन चुके थे। ये मंजर बाकी लोगों के लिए इबरत बन गया। रवायात के मुताबिक वो 3 दिन जिंदा रहे और फिर हलाक कर दिए गए। नाजरीन, ये सिर्फ कुरान की बात नहीं, इन वाकयात का जिक्र अहादीस में भी आता है कि कुछ लोग अपनी नाफरमानी की वजह से बंदर और खंजीर में बदल दिए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में कुछ लोग बंदर और खंजीर में बदल दिए गए। सही मुस्लिम। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये तब्दीली सिर्फ जिस्मानी न थी, बल्कि रूहानी भी थी। इनके दिल भी बंदर जैसे हो गए थे, चालाकी, हिर्स और धोखे से भरे हुए। दोस्तों, यहाँ ये भी बताता चलूं कि मुफस्सरीन ने इस बस्ती का नाम भी बयान किया है, ऐला या ऐलात, जो बहरा कुलज़म, जिसे रेड सी भी कहते हैं, इसके किनारे थी, और वो कौम निशाने इबरत बन गई। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये कहानी हमारे लिए क्या पैगाम रखती है। पहला सबक जो हमें इस कहानी से मिलता है कि अल्लाह के हुक्म से खेलना तबाही है। वो कौम सिर्फ मछली के लिए अपना ईमान बेच बैठी थी। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि मक्कारी अल्लाह के सामने नहीं चलती, क्योंकि वो जानता है और देखता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे अहम और पोशीदा सबक हमारे लिए ये है कि ये सज़ा सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं थी, बल्कि हम सब के लिए इबरत है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, और हमने इस वाक़े को इबरत बना दिया उनके लिए जो उस वक्त मौजूद थे और उनके लिए जो बाद में आने वाले हैं, और ये नसीहत है परहेजगारों के लिए। सूरह अल बकरा 66। दोस्तों सोचिए, अगर हम भी अल्लाह के अहकाम तोड़ें
नमाज छोड़ दें, सूद खाने लगें, धोखा करें, तो क्या हम महफूज रहेंगे? नहीं, अजाब के तरीके बदल जाते हैं। हालात की नज़ाकत कुछ और होती है, मगर अजाब आता ज़रूर है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के हुक्म के आगे कोई चालाकी नहीं चलती। दोस्तों, ये थी वो सनसनीखेज और इबरत अंगेज कहानी कि हज़रत दाऊद के दौर में वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी के बाद बंदर बन गए। अगर आपको ये सुनकर कुछ सबक हासिल हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। चिराग तले के साथ जुड़े रहिए। कुरान और हदीस की मज़ीद सनसनीखेज और सबक आमूज़ कहानियाँ आपके लिए हम लेकर आएंगे। अल्लाह हम सब को अपनी नाफरमानी से बचाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।